छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बंजारी वाले बाबा मजार के पीछे की जमीन में चल रही 50 सालों का विवाद आज भी कायम है। बता दें कि बंजारी वाले बाबा शेरे अली दरगाह के पीछे छत्तीसगढ़ शासन व नगर पालिका निगम की हद की भूमि को 1950 से रायपुर ट्रांसपोर्ट गुरदीप सिंह गरचा ने लीज पर ले रखा था, जिसका मार्च 2022 को लीज खत्म हो चुका है एवं रायपुर ट्रांसपोर्ट ने फिर से लीज हेतु छत्तीसगढ़ शासन से अपील किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ और बंजारी वाले बाबा दरगाह कमेटी ने हाई कोर्ट में आपत्ति याचिका लगाई थी, परंतु न्यायालय ने दस्तावेजों के आधार पर रायपुर ट्रांसपोर्ट के पक्ष में फैसला दिया। इसके बावजूद भी दोनों पक्षों में लगातार उक्त भूमि को लेकर के विवाद बना हुआ है। दोनों पक्षों के ओर से क्या बयान है, आइए देखें। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। आज एक ऐसे मामले को लेकर के हम रायपुर शहर जो राजधानी कहलाती है छत्तीसगढ़ की, उसके एक ऐसे पॉश इलाके में पहुंचे हुए हैं जहां पे शेरे अली आगा दरगाह जो बंजारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो मज़ार है बंजारी बाबा के काफ़ी चर्चित है, पूरे प्रदेश में चर्चित है, देश विदेश में भी चर्चित है। और इसके ठीक पीछे में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इलाका दिखाएं कि जो ये खुला इलाका है, यहाँ पे 1954 से लेकर के रायपुर ट्रांसपोर्ट जो है गरचा जी के नाम से लीज़ में लिया गया था, नगर निगम रायपुर से लिया गया था। और ये जो लीज़ है, बताते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसके लिए दावा कर रहे थे निरंतर। और जो रायपुर ट्रांसपोर्ट जो है इसको केस को जीतता आ रहा था। 1965 में भी एक केस जो बना था तो न्यायालय ने उनके पक्ष में दिया था। उसके बाद से जो है ये जो ज़मीन को लेकर के निरंतर मुस्लिम समुदाय के बीच और लीज ऑनर के बीच में मामला चलते आ रहा था। आखिरकार 2019 में भी एक जो मामला में इस पर जो मामला चल रहा था न्यायालय का, उन्होंने उसमें भी 2019 में भी मामले को जीता था। और मुस्लिम समुदाय के अनुसार कहा गया है कि ये जो लीज़ है अब 2022 के आसपास जो है ख़त्म हो चुका है, परंतु इसमें अब जो है दोनों पक्ष अपने बराबर की दावा ठोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये अभी तक के हमने भी देखा है कि काफ़ी समय से कि यहाँ पे शेरे अली दरगाह की जो है उर्स का कार्यक्रम यहाँ पे होता आ रहा था, परंतु उन्होंने कभी भी इस प्रकार की जो दावेबाजी नहीं की है या उनको हटाने की कोशिश नहीं की। अचानक जो है शासन प्रशासन की ओर से यहाँ पे इस प्रकार की जो है बाउंड्री घेराबंदी किया जा रहा है। तो मामला जो है कहाँ पे अटका है, हम एक पक्ष की जो जानकारी ले चुके हैं मुस्लिम समुदाय का। अब जो है जिनके नाम से लीज था उनसे भी हम संपर्क करेंगे और मामला क्या कुछ है जानने की कोशिश करेंगे। मामला ऐसा है कि वो कई सालों तक कोर्ट में चला, उसके बाद रायपुर ट्रांसपोर्ट उस केस को जीता और पिछले 40-45 सालों से दरगाह ट्रस्ट का वहाँ पर कब्जा है और दरगाह ट्रस्ट के द्वारा वहाँ पर सारे वो धार्मिक प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। कितने साल से दरगाह कमेटी का है? 40 साल से कराया जा रहा है और उर्स वगैरह भी वहीं मनाया जाता है। अभी कुछ दिनों से एक बार पिछले इतवार के आए थे, रात के अचानक आए और कब्जा किए, तो उसके बाद पुलिस के सहयोग से उस कब्जे को हटाया गया। फिर आज उन्होंने कब्जा किया, समझे। हम पुलिस से अपनी मदद मांगने आए हैं और पुलिस हमारी पूरी मदद करने को तैयार है, समझे। और ये वक्फ की ज़मीन है, पुराने रिकॉर्ड है, इसके सब चीज़ है हमारे पास, रिकॉर्ड है, 200 साल पुराना प्राचीन कब्रस्तान है, सब कुछ है उसमें। और हमारे पास पूरे वक्फ के रिकॉर्ड है, जो वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है, कब्रस्तान और ईदगाह के नाम से ये दर्ज है ये मामला। तो अभी जो परेशानियां क्या आ रही है? अभी परेशानी आ रही, कुछ भूमाफिया लोग वहाँ पर कब्जा कर लिए इस तरीके से कि सामने वाले के नाम पे, रायपुर ट्रांसपोर्ट के नाम पे ये ज़मीन थी पहले, उसी नाम से ये कब्जा कर लिए। तो लीज की जो ज़मीन जो थी वो कैंसिल हो चुकी है। 2022 17 मार्च के इनकी लीज खत्म हो चुकी है। अभी 19 के कमेटी जो है क्या करने वाली है? अब कमेटी करेगी, अब समाज का सहारा लेगी, सब मिल के पूरा समाज कुछ ना कुछ इसका हल निकालेगा इंशाल्लाह। अभी नगर निगम की जो जमीन है उसमें नगर निगम का दखल है या केंद्र सरकार का दखल? नहीं, निगम नजूल की जमीन है वो। निगम के अंतर्गत नजूल की भूमि है वो। तो आप लोग क्या याचिका लगाए हैं ना? हाँ, अभी हमने याचिका लगाया है नजूल में, 4 तारीख की हमारी पेशी है, समझे ना। और हम मांग करेंगे कि दरगाह ट्रस्ट को ये ज़मीन दी जाए, फिर से लीज के लिए मांग की जाएगी, दरगाह ट्रस्ट को दी जाए। बहुत प्यार। मैं मोहम्मद नईम। बंजारी वाले जो बाबा
दरगाह के पीछे की जो ज़मीन है उसका क्या मामला है? ये जो ज़मीन है जो शासन से 1950 में रायपुर ट्रांसपोर्ट को लीज पर प्रदान की थी, जिसका पेपर हमारे पास ये पड़ा हुआ है। और उसके बाद वक्फ बोर्ड और जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इसके ऊपर केस लगाया था, जिसमें ये दोनों 2012 केस में हार चुके हैं। उसका ये पेपर मेरे पास है। और उसके बाद 2019 में हाई कोर्ट में लगा था, ये भी उसका कोर्ट का फैसला है, वो रायपुर ट्रांसपोर्ट के पक्ष में गया है। जी। और मज़ार कमेटी जो है वो इस ज़मीन पे विवादित कर रही है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। इसकी लिखित शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई थी। टीआई और सीएसपी साहब बैठे थे तो उनसे पेपर की मांग की है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन यह मौखिक में हमारी ज़मीन है। नहीं, जो ये आपका जो लीज़ अभी कब ख़त्म हुआ है? लीज़ हमारा 2022 में ख़त्म हुआ है, जिसमें हमने नवीनीकरण के लिए आवेदन पूर्व में कर चुके हैं। अभी शासन का फैसला भी आया नहीं है इसमें। जो ये बैरिकेटेशन हुआ है, हाँ। ये जो घेराव हुआ है, तो वो किन के तरफ से हुआ है? ये हम अपने तरफ से लगाए हैं कि ज़मीन ये कब्जा करने के चक्कर में है, ज़मीन को विवादित करना चाह रहे हैं। तो शासन ने आपके किस प्रकार से मदद की? शासन ने हमारे को इस कोर्ट के फैसले के आधार पे हमको कब्जा करने की अनुमति दी है। तो अब जैसे कि ये भी अपना याचिका लगा रहे हैं या लीज के लिए अपनी मांग लगा रहे हैं, तो इन्होंने अभी तक कहीं कोई आवेदन नहीं दिया है। केस हारने के बाद इनने रिपीट आवेदन कहीं नहीं किया है। तो ज़मीन का मालिक कौन है एक्चुअल में? रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी गुरदीप सिंह गच्चा। नहीं, वो तो लीज में लिए हैं। हाँ, एक्चुअल में मालिक किसे कहा जा सकता है? राज्य शासन ने आवंटित किया था ये जमीन, राज्य शासन के अंतर्गत है ये। नगर पालिका निगम, राज्य सरकार की नजुल कार्यालय रायपुर नगर निगम। जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सैयद इरफान अली है, मैं इसमें अभी लीज होल्डर पे हूँ। तो दर्शकों, आपने जो बयान दोनों पक्षों की ओर से आया है उसको सुना है, और स्पष्ट कर दूं कि ये जो लीज़ थी 1950 की बात बता रहे हैं या 1954 की बात बता रहे हैं, ये गुरदीप सिंह गरचा के नाम से लीज़ पर दी गई थी, जिसको लेकर के अभी जो वर्तमान जो है मामला जो गरमाया हुआ है। तो दोनों जो है शासन से अपनी याचिका दायर की है और मांग कर रही है लीज़ के लिए। तो शासन प्रशासन किस प्रकार की इसमें अपना रवैया और रुख अपनाती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए खास खबर। और मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।